तो सख्त गर्मी के मौसम में चाहिए आपको एक ऐसी रेसिपी जो झटपट और आसानी से बन जाए, किचन में ज़्यादा देर खड़ा भी ना होना पड़े और जायका तो इतना लाजवाब कि मार्केट से भी 10 गुना बेहतर हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। आज आपसे छोले मसाला की रेसिपी शेयर करूँगी। बनाना तो आसान है ही, आप इसे उबले हुए चावल के साथ, रोटी चपाती के साथ या फिर पूरी पराठे के साथ बहुत ही आसानी से सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगेंगे। तो रेसिपी को अंत तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें जी, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मेरे पास है यहाँ पर सफ़ेद चने। ये तकरीबन 3 कप के बराबर है और अगर वज़न में देखें तो 400 ग्राम। ये काबुली चने हैं, थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं। पूरी रात के लिए मैंने इन्हें भिगो दिया। 1 टीस्पून इसमें मीठा सोडा भी डाला था। सुबह मैंने इसे किसी स्ट्रेनर में डाला और मीठे सोडे वाला सारा पानी गिराकर 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश कर लिया। अब डालेंगे इसे प्रेशर कुकर में। अगर कुकर नहीं है तो आप इसे किसी देचकी में भी बॉयल कर सकते हैं। चलें जी, इसमें शामिल कर दिया है मैंने 1/4 टीस्पून नमक और इसमें डालेंगे पानी। पानी इतना डालें कि 2 से 3 इंच ऊपर ही रहना चाहिए चनों के, और नमक डालने से एक एक चने में अच्छा फ्लेवर आएगा। कवर लगा दें और विसल आने के बाद आप लोगों ने 10 मिनट के लिए इसे बॉयल करना है। क्योंकि इसमें मीठा सोडा डालकर हमने इसे रात भर के लिए भिगोया था, तो 10 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें जी, 10 मिनट के बाद सारा प्रेशर निकाल दें और अब चनों को चेक कर लेते हैं। देखें कितने मुलायम हैं, एकदम घुलते जा रहे हैं। इन्हें तो रख दें एक साइड पर। अब चनों के लिए मसाला तैयार। तो एक पतीली ले ली है मैंने और उसमें डाला है आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा। इसको हल्का सा गर्म होने देंगे ऑयल में, ताकि ऑयल में इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे। तब आप इसमें डाल दें एक बड़े साइज़ का प्याज। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसे मिक्सी जार में पेस्ट बना लिया है। चलें जी, प्याज डालेंगे और इसे फ्राई करेंगे इतना कि इसका सारा पानी खुश्क हो जाए और इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो जाए। देखें कुछ इतना ही कलर हमने चेंज करना था प्याज का। अब इसी स्टेज पर मैं डालूँगी इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भरकर डाल रही हूँ। इसके अलावा 2 हरी मिर्चें लें और आप इन्हें मोटा मोटा सा दरदरा सा कूट लें या चॉप कर लें। पेस्ट नहीं शामिल करेंगे, हरी मिर्च को कूट कर डालेंगे। तो 1 टेबलस्पून के करीब हरी मिर्च डालें और अदरक लहसुन के साथ भून लें 1 से 2 मिनट के लिए। अदरक लहसुन की स्मेल को अच्छे तरीके से ख़त्म करना है आप लोगों ने, तभी छोलों में बेहतरीन फ्लेवर आएगा। जैसे ये दोनों चीज़ें भून जाएं, मैंने ले लिए थे तकरीबन 2 से 3 टमाटर, जिन्हें मैंने पेस्ट बना लिया है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब देखें टमाटर हैं अपना पानी छोड़ेंगे और इन्हें 2 से 3 मिनट तो लगेंगे पानी को ड्राई होने में। जब तक हम क्या करते हैं, छोलों के लिए स्पेशल मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो एक बोल ले लिया है मैंने और उसमें डाला है 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया। 1 टीस्पून डालूंगी मैं इसमें ज़ीरा पाउडर और इसमें डलेगा 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून इसमें डाल दें लाल मिर्च का पाउडर और डालेंगे कुटी हुई काली मिर्च तकरीबन 1/4 टीस्पून। 1/4 टीस्पून ही डाल दें इसमें हल्दी और 1 टीस्पून आप ले लें कसूरी मेथी और हथेली की मदद से इसे मसल कर डाल दें। इसके बाद जी आ जाती है यहाँ पर बारी, ये है मेरे पास सौंफ का पाउडर। तकरीबन आप लोगों ने 1 टीस्पून लाजमी डालना है। काला नमक डालेंगे 1/4 टीस्पून और इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। चलें जी, ये सारे मसाले डालें और इसमें डालें आधा कप पानी और अच्छे तरीके से एक घोल बना लें। इनमें से कोई मसाला भी आप लोगों ने स्किप नहीं करना। तो ये घर वाले ही मसाले हैं, इंशाल्लाह आपको अपने किचन से ही मिल जाएंगे। टमाटर का पानी भी ड्राई हो चुका है और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। तब हम ये मसाला डालेंगे जिसे हमने पानी में घोल कर रखा हुआ था। पानी में घोलने से ये मसाले फूल जाएंगे और इनका फ्लेवर इंशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त आएगा। मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से भून लेंगे इतना कि ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला ऑयल छोड़ दे।
इसी स्टेज पर अगर वीडियो आप लोगों को ज़रा से भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। मसाला भुन जाए तो इसमें डाल दें उबले हुए चने। अगर चनों में पानी है तो कोई इशू नहीं है, पानी समेत ही चने डाल दें। मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद चनों की भुनाई करेंगे। तो छोले मसाला की ग्रेवी बनाने के लिए मैं डालूंगी 2 कप के बराबर पानी शामिल करेंगे और इसी स्टेज पर चनों के जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं एक चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल करने लगी हूँ। अगर ये नहीं आप लोगों के पास तो 1 टीस्पून चिकन पाउडर भी डाल सकते हैं। कवर लगाकर 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाएं। तो 10 मिनट के बाद चने तो हमारे बेहतरीन से तैयार हो चुके हैं। खुशबू भी ज़बरदस्त आ रही है, मगर इनमें टेक्सचर मार्केट वाला नहीं आया, यानी कि ये गाढ़े नहीं हुए। तो इसके लिए हमने करना है एक काम। मैंने ले लिया है यहाँ पर पोटैटो मैशर। आप दाल को घोटने वाला घोटना भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल हल्के हाथ से आप चनों को घोट लें, इतना कि इसमें से कुछ मैश हो जाएं और कुछ चने साबित ही रहें। देखें कितनी ज़बरदस्त सी ग्रेवी तैयार हो गई है। आ गया ना एकदम मार्केट वाला टेक्सचर। कवर लगाकर 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे चनों को दम दें ताकि ऑयल ऊपर आ जाए। और फिर 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप चनों की थिकनेस को चेक करें। लग रहे हैं ना टेस्टी। इस पर डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और गर्मा गर्म ये मज़ेदार से छोले या चने आप सर्व कर सकते हैं उबले हुए चावलों के साथ, गरम गरम रोटी चपाती के साथ या फिर पराठे पूरी के साथ। तो जैसा आपका दिल करे, बड़े ही टेस्टी बनते हैं। माशाल्लाह से लुक वाइज भी आप देखें एकदम मार्केट स्टाइल हैं। जायके में तो मार्केट से भी 10 गुना बेहतर हैं। रेसिपी ट्राई करें, रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।